बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? चटखारा यूट्यूब से मैं हूं उस्मा चौधरी। तो वीवर्स, आज हम हलवा पूरी बना रहे हैं। बहुत ही मज़े का नाश्ता बना रहे हैं। बहुत ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट सी पूरियां बनाएंगे आज हम। सब स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो सबसे पहले हम इधर 3 कप मैदे के ले रहे हैं। मेजरमेंट का आपने ख़ास ख्याल रखना है। आप कोई सा भी कप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बराबर एक ही क्वांटिटी में हो। तो 3 कप मैदा हमने इधर अब लिया है और हाफ टी स्पून इधर नमक हम शामिल कर देंगे इसमें, और 2 टेबलस्पून इधर दही हम शामिल कर रहे हैं। दही जो है हमारी ये मैदे की पूरी हमारी पूरी को बहुत ही सॉफ्ट बनाएगा, बहुत ही इससे फलाहट आएगी। और 1/4 मैंने इधर बेकिंग पाउडर ऐड किया है। तो अब हम इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो और हम इसे नीम गर्म पानी से गूंदेंगे। इससे जो है वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा बहुत जल्दी, वरना हमें स्टे ज़्यादा देना पड़ेगा। तो नीम गर्म तकरीबन 1.5 कप पानी से हम ये मिक्सचर बना लेंगे। आटा जो है वो गूंद लेंगे। ये देखें, पहले चम्मच से, अब हम हाथों से इसको गूंद रहे हैं। अच्छी तरह से हमने इसे यहाँ पे गूंदना है। और उसके बाद हम इसे तकरीबन हमने 10 से 15 मिनट के लिए स्टे देना है। इसे अच्छी तरह से गूंद के तो 10 से 15 मिनट हम स्टे देंगे। ये देखें, इधर अच्छी तरह हमने गूंद लिया है। अब इसके ऊपर हम ऑयल से ग्रीसिंग करेंगे और इसे हम स्टे दे के रख देंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आपके लिए ये बिल्कुल फ्री है और हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है। तो इसे हम स्टे हमने दिया है और इधर 15 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। अब हम एक दफ़ा और इसको गूंद लेंगे अच्छी तरह से। तो अब इसके पेड़े बना रहे हैं हम। ये देखें, हाफ रोटी जितना आपने पेड़ा लेना है नॉर्मल से साइज़ का, और प्लेट को घी लगा के हमने इन पेड़ों को रखना है, हाथों को भी घी लगा के। तो हम पेड़े बनाएंगे। ये देखें जी, इधर हमने पेड़े बना लिए। अब इनको हमने ज़रूर 10 से 15 मिनट स्टे देना है। ये देखें, इसको हम लैमिनेट करके रखते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट स्टे देने के बाद हम इसे दोबारा से इससे कवर जो है वो उतार लेंगे। इधर 15 मिनट हो चुके हैं। तो हम आते हैं अब अपनी असल रेसिपी की तरफ। और अब हम इसे ऑयल की मदद से ही इसकी रोटी बनाएंगे। 2 तरीके हैं इसके। एक तो आप मैदे की मदद से भी, खुशके के साथ भी इसकी रोटी बना सकते हैं, वो आसान तरीका है। लेकिन ऑयल के साथ है तो ज़रा मुश्किल, लेकिन इससे इसकी लुक और सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा आती है। तो थोड़ी सी देर का काम है, थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम होती है। आप ऑयल के साथ ही इसकी रोटी बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इससे इसकी लुक बहुत ही अच्छी आएगी और बहुत ही सॉफ्ट सी होगी। तो अब फुल गरम ऑयल में हमने इसे डालना है। फुल गरम ऑयल में हम अपनी पूरियां बनाएंगे। तो देखिए, माशाल्लाह ये बहुत ही फूल जाएंगी। ऑयल कम गर्म होगा तो आपकी पूरी जो है वो फूलेगी नहीं। अब इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे और दोनों तरफ से इसे हम पलट के अच्छी तरह से पकाएंगे। बिल्कुल हाई फ्लेम पर इसको हमने पकाना है और दोनों तरफ से लाइट गोल्डन सा कलर हम इसका करेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना आपने। ये देखें, बहुत ही अच्छी तरह ये फूल चुकी है और ये देखिए जी, बहुत ही फ्लफ़ी सी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखें, ये अब तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े का नाश्ता है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, ये एक तरफ से लाइट हो गई है और अब दूसरी तरफ से हम पलट के देखते हैं। इधर से भी ये डन है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह हम बाकी पूरियां बनाएंगे। तो देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही मज़े की, बहुत ही फ्लफ़ी पूरियां हमारी जो हैं वो तैयार हैं, बहुत ही तैयार हैं ये। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो हमने अब सूजी बनानी है। तो इधर हम एक कढ़ाई में तकरीबन 4 कप पानी ले रहे हैं और 1 कप इसमें हम चीनी शामिल करेंगे। तो इसकी हम बनाएंगे चाशनी। ये 4 से 5 इलायची है सब्ज़, वो इसमें मैंने डाल दी हैं। तो इसकी अब चाशनी जो है वो हम बनाएंगे। ये देखिए, इसको बहुत ज़्यादा चाशनी को हमने नहीं पकाना, बस इसे गरम करना है। जब चीनी मिक्स हो जाएगी बस इसे अब हमने उतार देना है। और अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो इधर कढ़ाई में हम 1 कप घी का ले रहे हैं। मैंने घी यूज़ किया है, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 कप सूजी इसमें मैंने जो छान के रखी थी वो शामिल कर दी है। बहुत ज़्यादा गर्म घी में हमने सूजी नहीं डालनी।
अब इसकी हम बुनाई करेंगे अच्छे से, लाइट गोल्डन सा कलर चाहिए हमें सूजी का। तो ये देखिए जी, हमने लाइट गोल्डन सा कलर इसका लेना है। अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता इसमें हम चाशनी शामिल करेंगे, क्योंकि एक ही दफ़ा शामिल की तो वो बहुत ऊपर को उठेगी भाप जो है। तो हम चम्मच की मदद से इसे इसमें पहले चाशनी ऐड करेंगे, फिर मुकम्मल चाशनी जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अब देखें जी, सारी चाशनी इसके अंदर चली गई है। अब हम इसे पकाएंगे। तो चाशनी अलग से बनाने की एक वजह है फ्रेंड्स। अब ये थोड़ा सा फूड कलर हम इसमें ऐड कर रहे हैं खूबसूरती के लिए। तो चाशनी की एक वजह मैं आपको बता रही थी कि अलग से तैयार करने की ये है कि ये इस तरह सूजी दानेदार सी बनती है, लेसली नहीं बनती, और सूजी दानेदार ही अच्छी लगती है। तो इधर देखें, ये गाढ़ी सी फोम में आ गई है, हमने काफ़ी देर पकाई है। अब हम इसके ऊपर कवर कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम स्टीम देंगे, मतलब कि दम पर रखेंगे। ये देखिए जी, बहुत ही दानेदार सी, बहुत ही मज़े की सूजी जो है वो हमारी तैयार है। अब हम आते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो देखिए जी माशाल्लाह, अब हम इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे। ये देखें, इसमें जो किशमिश है वो भी मैंने एंड पे डाली है, क्योंकि गरम में किशमिश जो है फूल जाती है, वो अच्छी नहीं लगती। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक